संतों के दरबार में तो लेने के लिए आते हैं। कितनी बार जो अच्छे सत्संगी वो देखे और कोई नहीं तो वो चीज़ को बदलवा लेते हैं कि ये चीज़ आप ले लो, ये मुझे दे दो, क्योंकि वो उस चीज़ को प्रसाद सोचते हैं कि जिन पर सतगुरु की दृष्टि पड़ी है या सतगुरु ने उस चीज़ को प्रयोग किया है, तो जिस पर दृष्टि पड़ी है वो चीज़ पवित्र हो जाती है। समझ गए? ध्यान करते हो, ध्यान करने से तुम्हारी दृष्टि की सिद्धि बनती है। सुमन के करने से तुम्हारी वाक सिद्धि, जबान की सिद्धि बनती है, पवित्र होते हैं। इनकी पवित्रता के कारण सिद्धियाँ आती हैं और मन में जो विचार और ख्यालात आते हैं उनसे संकल्प सिद्धि बनती है। इसलिए नाम का सुमन करना, ध्यान करना, ये बताते हैं कि नाम का सुमन करोगे ना, उस सुमन के करने से मन की शक्तियाँ एकाग्र होंगी। आँखों को बंद करने से तुम्हारी दृष्टि की सिद्धि होगी। महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधा था, लेकिन गांधारी जन्म से अंधी नहीं थी। उसने तो प्रण किया था कि जब मेरा पति नहीं देख सकता तो मैं भी इन आँखों से कुछ नहीं देखूंगी। उसने पट्टी बांध ली और पट्टी बांधने के कारण उसकी दृष्टि की इतनी सिद्धि हो गई थी कि क्यों खर्च हो ही नहीं, आंख बंद करने के कारण। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो गांधारी ने दुर्योधन को कहा, उसको पता था कि युद्ध होगा, पांडव ज़्यादा बलवान हैं और दुर्योधन नहीं जीत पाएगा उनसे, लेकिन कम से कम ऐसा तो कर दूं उसको कि उसको वो मार ना सके जान से। और ऐसा कब कर सकती हूँ? उसने उसको बुला के कहा कि बेटा, युद्ध में जाने से पहले एक बार अपने सारे कपड़े उतार के, मतलब कहने का नंगा होके मेरे सामने आना। मैं तेरे ऊपर अपनी पट्टी हटा के दृष्टि डालूंगी, जिसके कारण तेरा शरीर बज्जर का हो जाएगा, दुश्मन तुझे मार नहीं सकेगा। युद्ध में जाने लगा, वैसा ही किया। लेकिन श्री कृष्ण जी जानते थे सब कुछ, वो तो त्रिकालदर्शी थे। कृष्ण जी ने रास्ते में खड़े हो गए, जिस रास्ते से वो अपनी माँ से मिलने के लिए चला नंगा होके। कहने लगे, दुर्योधन ये क्या हाल आपका, इस अवस्था में कहाँ चले? बोले, मेरी माता जी के पास जा रहा हूँ, गांधारी माता ने मुझे बुलाया। कहने लगे, अरे अब तू कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, तू इस हालत में नंगा होके जाएगा माँ के पास? छोटा बच्चा तो नहीं है ना तुम, लज्जा आएगी। कम से कम कोई कपड़ा अपने गुप्त अंगों पर डाल ले, जिसके कारण जो है शर्मिंदा ना होना पड़े। श्री कृष्ण जी ने उनको ये कहा तो उन्होंने एक छोटा कपड़ा अपने, जैसे हम कोई लंगोट बांध लें या कोई कच्छा पहन लें, इस तरह से उन्होंने उन गुप्त अंगों को ढांप दिया। और माता के सामने गया, बोली, बेटा आ गया? दुर्योधन कहने लगा, हाँ माता जी आ गया। बोला, मैं पट्टी खोलती हूँ, सामने खड़े हो गया। पट्टी खोली, उसकी तरफ दृष्टि डाली, बोली, अरे दुष्ट, ये क्या किया तूने? ये यहाँ पे तूने कपड़ा क्यों बांध दिया? बोला कि बस माता जी, मुझे ये लगा कि माँ के सामने नंगा कैसे जाऊँगा, अब इतना छोटा बच्चा तो नहीं हूँ। कहने लगी, मूर्ख, तेरा पूरा शरीर बज्जर का होगा, चाहे कोई कितने प्रहार करो, किसी भी हथियार से, औजार से तेरे ऊपर अगर कोई भी वार करेगा तो घायल भी नहीं होगा। बज्जर का शरीर है तेरा, जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी है। लेकिन जहाँ तूने कपड़ा बांध लिया
उस जगह पर कच्चा शरीर रह गया तेरा। अगर वहाँ वार किया तो तेरी मौत हो सकती है। जब युद्ध के मैदान में युद्ध होया, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हुआ। बड़े बड़े योद्धा मारे गए, बड़े राजा मारे गए, सब के सब कौरवों का नाश हो गया। दुर्योधन ताकतवर था, बलवान था, फिर उसका शरीर भी उसकी माँ ने वज्र का बना दिया था। युद्ध में लड़ते हुए उसको पता था, किसी को भी ये बात नहीं पता था। कृष्ण जी ने कहा फिर आखिर में, जब वो किसी तरह भी काबू में नहीं आया योद्धाओं के, पांडवों के, तो उनको बताया कि अरे इसको मारना चाहते हैं तो इसकी जंगा पर वार करो। जब तक वहाँ वार नहीं करोगे तो इससे कोई असर नहीं होने वाला, शरीर पर कितने ही वार करो। जब उसकी जंगा पर वार किया तब जाके दुर्योधन का अंत हुआ था। दृष्टि में ऐसी शक्ति और ऐसी सिद्धि होती है, पूरी उम्र उन्होंने उस दृष्टि से कोई काम नहीं किया। इसलिए आप लोगों से हम कहते हैं कि ध्यान किया करो। आंखें बंद करके जब ध्यान करोगे तो तुम्हें जितना समय उसमें लगाओगे उसके कारण तुम्हारी दृष्टि में भी सिद्धि होगी। इन आँखों के रंग देखे हैं क्या? किसी की तरफ प्यार से देखते हो तुम्हारी आंखें बता देती हैं। तुम्हारे दिल में दया आती है तो ये आंसू छलका देती हैं। जब कोई दुख और कष्ट होता है तो तुम्हारी आंखों में से दूसरी तरह का आंसू निकलते हैं। जब तुम्हारी आंखों में क्रोध झलकता है तो इसमें से लाली टपकती है, तुम्हें पता लग जाता है ये क्रोध है। जब तुम्हारे दिल में किसी के प्रति कोई अफसोस होता है तो इन आंखों की देखोगे तो कुछ और ही प्रकार का रंग बदला हुआ मिलेगा। इन आंखों में दया है, हया है, शर्म है, और दुख, पीड़ा, खुशी जब होती है तो आंखें भी हंसती है इंसान की। चाहे पर्दा डाल के देख लेना, अगर नीचे से हंसोगे तो तुम्हारी आंखें भी हंसेंगी। इंसान की आंखों की तरफ देखने से ही तुम्हें पता लग जाएगा कि वो तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे बोलना चाहता है, तुमसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है वो भी दृष्टि बता देगी। गुस्से की बात है तो लाल होंगी, प्यार की बात है तो आंखों से प्यार झलकेगा। अगर दया और पीड़ा तुम्हारे लिए है तो तुम्हारी आंखों में पानी से टप दबा जाएंगी। वो होता है कि नहीं ऐसा? इन आंखों में बहुत गुण हैं, इसीलिए अगर तुम ध्यान करो तो वो शक्ति तुम एकत्रित कर सकते हो। परंतु ये बातें थोड़े से टाइम में तो बताई नहीं जाती। नित्य प्रति के जो सत्संग होते हैं उनमें कितने अच्छे ढंग से समझाया और बताया जाता है। अगर तुम उस बात को मानो, उन पर आचरण करो और उसी तरह से अगर आप अभ्यास करो तो आप खुद इस चीज़ को पालो। क्यों कहते हैं संतों के सामने जाके जी दृष्टि डाल दो। दृष्टि डालने से प्रसाद बनता है, प्रसाद एक तरह से नहीं होता। दृष्टि डालने से, दृष्टि भी तवज्जो होता है विशेष रूप से किसी चीज़ पर दृष्टि डालना। वो वैसी ही दृष्टि है जैसे गंधारी जैसी। अगर वो दृष्टि ध्यान में से संत सदगुरु उठते हैं और उस टाइम पे अगर वो दृष्टि किसी पर पड़ जाती है तो निहाल कर देती है और जन्म जन्म के पापों को काट देती है। संतों की दृष्टि से प्रसाद बन जाता है, हाथ के छूने से प्रसाद बन जाता है, लिप लगाने से, झूठा करने से प्रसाद बन जाता है, उनको स्पर्श करने से भी प्रसाद बन जाता है। और आशीर्वाद लेने से तो कहना ही क्या है, सिर पर हाथ रखा जाए तो सब प्रकार का ही उसको सब कुछ मिल जाता है। तो बहुत कुछ है। इंसान अगर उसको सोचने का प्रयास तो नहीं करते, टाइम कहाँ मिलता है। तो इन चीज़ों पर गौर जब करेगा इंसान, जब उसकी दृष्टि उस ओर होगी। हम तो नाम मात्र के तो सत्संग में बैठे दिखाई देते हैं, दृष्टि में कुछ और ही होता है, मन में ख्यालात कुछ और ही होती हैं। कहीं जीवन की समस्याएं हैं, कभी घर गृहस्थी की हैं, तो कभी निजी जीवन के दुख और उसकी मन में चलने वाली जो विचारधारा है वो और ही कुछ सोच रही है। प्रभु की भक्ति के लिए इंसान को एकाग्र चीज, सब चीज़ों को एक तरफ समेट के रख दोगे जब ध्यान लगेगा। ऐसे नहीं है लड़का का, सब चीज़ों को भूल जाओगे।
अरे हमेशा तो नहीं भूल सकते, कुछ समय के लिए। जब तुम हृदय में परमात्मा को लाना चाहते हो और उसको देखना चाहते हो तो कम से कम दूसरों को तो दूर बिठा दो। भरी पंचायत में वो आ जाएंगे कि पंचायत भी दुष्टों की भरी पड़ी है। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, जुल्म की, अत्याचार की, झूठ की, कपट की, बेईमानी की, जिंदगी में किए हुए खोटे मंदे कर्मों की, उनकी सारी फाइल दबी पड़ी है। वो मन के अंदर खुलती रहती है तुम्हारी। वो मन अपना ऑफिस खोल लेता है। तुम आंखें बंद करी, तुमने अंदर प्रवेश किया, मन ने फाइल खोल ली। नई नई बातें उठा उठा के लाएगा। जिंदगी में पता नहीं कब घटित हुई उन बातों को लेके लाता है कि नहीं। ऐसे खुलती है फाइल सारी। इसलिए मैं कहता हूँ उनको एक तरफ पटक दिया करो फाइलों को, उस अलमारी को ही ना खोला करो। और फिर एकाग्रचित होके, चाहे 5 मिनट भी एकाग्रचित हो जाओगे, तब तुम्हें ध्यान का पता लगेगा। ध्यान है क्या, कैसे वो सिद्धि आती है। ऐसे थोड़ी है कि भैया 2 मिनट बैठ लिए, 2 मिनट जबान से राधा स्वामी, ओम नमः शिवाय, राम राम, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, ज्योति निरंजन ओंकार नारायण सोहम सतनाम बोल लिए और हो गया हमारा काम। ऐसे नहीं होता। मेहनत करने वाला शारीरिक मेहनत करता है, उसका पसीना बाहर दिखाई देता है। संतों का पसीना अंदर में सूखता है, जाके वो अंदर में बहता है। उल्टा खून का पानी बनता है, पानी सूख जाता है। ऐसे नहीं। जिस प्रकार से दूध को कट के कितना गाढ़ा बनाते हो, इसी प्रकार से उस सार को निकालने के लिए मंथन करना पड़ता है पूरे शरीर का, विचारों का, जीवन की घटनाओं का, अपने कर्मों का। और उन सब को एक तरफ जब रख के और सिर्फ सतगुरु को, बुल्ले शाह कहते, बुल्ले शाह यार मना ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। कुत्ते कौन? कुत्ते ये चीज है कि अपने यार को मना ले, नहीं तो। उन्होंने दोनों तरफ से बात कही है, लेकिन समझने वालों के लिए ये है कि ये चीजें, ये कुत्ते हैं, ये उत्पात मचाते हैं। इसलिए सोच के थोड़ा समय लगाओ, बेशक घबराओ नहीं। जिंदगी में घटनाएं आती रहती हैं, बहुत कुछ होता है, हर प्रकार के आदमियों से सामना होता है। लेकिन अगर तुमने उनसे घबरा के अपना रास्ता छोड़ दिया या अच्छाई का रास्ता तुम भूल गए और प्रभु के नाम में अगर तुम उनको बाधा बना के ले आए, तो समझ लो कि जो काल का तुम्हारे लिए उसने तैयारी की थी कि इसको भटका दूं, वो कामयाब हो जाएगा, तुम फेल हो जाओगे। वहाँ फेल नहीं होना है। क्यों? कई कवि साहब जैसे, बाजी मांडू पीव से पर सर्वस दीना लाए, हारी तो भाई पीव की, जीतू तो पीव हमार। ये बाजी परमात्मा से मांगो, हार गई तो भी उसके, और जीत के तो वो थारा।